विद्युत सौदामिनी था। जैसे आकाश में बिजली चमकती ना, ऐसे ही आकाश से मृत्यु देवता का आगमन हुआ और मेरा पांच भौतिक शरीर छूट गया। जब मेरा जन्म हुआ तो देवदत्तमिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम। मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, और मेरे हाथ में देवदत्त नाम की वीणा लेकर के मैं प्रकट हुआ, और उस देवदत्त नाम की वीणा को बजाता हुआ मैं गायमानम चराम में, हम 14 भुवन में हमारी गति अब रुकती नहीं है, कहीं भी आता जाता रहता। वेद व्यास जी ने जब नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी कि संसार में ये सबके ऊपर बीत रहा है, हमारे ऊपर ही नहीं, तब जाकर के वेद व्यास जी का चित्त शांत हुआ। हम ही अकेले दुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। संसार में किसी भी राजा या सम्राट को सुख नहीं है। इंद्र को भी सुख है नहीं, क्योंकि उनको भी भय सताता, कहीं नमुची संबर बलि बाण कोई आ जाएगा तो स्वर्ग पर ही आक्रमण करेगा। तो इंद्र को भी सुख नहीं, किसी राजा या सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख है किसे? बोले एकांत में वास करने वाले किसी महात्मा से पूछो सुख है, वो बताएगा सुख है। सुख जानते किसे कहते हैं? तृष्णा के क्षय का नाम है सुख। कामनाओं की जब परिसमाप्ति हो जाए उसका नाम है सुख। संसार में किसी भी वस्तु की कामना का खत्म होना ही सुख है। जब तक पुत्र की इच्छा रहेगी, बेटी की इच्छा रहेगी, इसके विवाह की इच्छा रहेगी, लड़के का विवाह हो जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, ये पढ़ जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, इसके लिए मकान अलग बन जाए, उसके लिए मकान अलग बन जाए, तब तक तुम दुखी रहोगे। संसार में एक वस्तु की पाने का जब कांटा लगता है और वो वस्तु जब पूरी हो जाती है तो दूसरा कांटा चुभ जाता है। अब ये होना चाहिए, और वो भी कांटा जब निकल गया, भगवान ने कृपा करी, वो वस्तु भी जब पूरी हो गई तो तीसरी वस्तु की कामना प्रकट हो गई, वो भी पूरी हो गई तो चौथी प्रकट हो गई। तो कामनाओं का जब क्षय हो जाता है, जब कोई कामना ही नहीं रह जाती, तभी सुख होता है। वस्तुतः सुख और दुख है नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी कैसे कहते हैं, गरुड़ सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कि कुबुद्धिरेषः अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका। जैसे ये फूलों के एक एक पुष्प को लेकर के तागा में पिरोया गया तो एक माला बन गई, ऐसे ही हमने अपने कर्मों के जो कर्म किए ना, अच्छे और बुरे, तो अच्छे और बुरे कर्मों की एक माला बन गई है, उसको हमने धारण कर रखा, वही सुख हो रहा है, वही दुख हो रहा है। वस्तुतः सुख और दुख है नहीं, क्योंकि यदि कहीं पर होता तो इतने ग्रंथ लिखे गए, वेद पुराण उपनिषद, तो कहीं न कहीं सुख और दुख का रूप रंग, उसकी आकृति मोटा है कि पतला है, छोटा है कि बड़ा है, कुछ तो लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा। 25 साल पहले पिताजी का देहावसान हुआ, आज याद करने लगे तो आंखों में आंसू आ गए। और 35 साल पहले शादी हुई, अब शरीर बूढ़ा हो गया, एकदम जर्जर अवस्था है। और उस समय बारात वाली जब याद आई, इष्ट मित्रों के साथ बैठे चाय की चुस्की लेते समय, और उस बारात वाली चर्चा शुरू हुई, तो बुढ़ापे में भी एक बार उस मोर लगा हुआ है उसकी याद आई, तो सारा बुढ़ापा खत्म हो गया। मुस्कुराने लगे, वो सुख है, पता क्या कुछ। विवाह भी 35 साल पहले हुए, पिताजी की मृत्यु भी 20 साल पहले हुई, लेकिन वो बदल गया। जैसा चित्त, जैसे मन वहां गया, इंद्रियों ने उसी प्रकार की कल्पना करने शुरू कर दी, वही फल हो गया। तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। सब
शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के पुरजे, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मासूम हाथ मलते, मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलते, मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया, वापस बेरंग आया। जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। देवर्षि नारद जी के प्रस्थान के बाद सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए वेद व्यास जी ने भगवान में ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान लगाया तो समग्र अनर्थों की मूल जो माया है और माया के पति नारायण है उनका दर्शन हुआ। भगवान नारायण और माया का दोनों का दर्शन हुआ। तो यस्याम वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हो ना, तो सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय में ही सूत जी सौनक आदि महात्माओं को बताते हैं, जब नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान ने नारद जी को जगत हित के लिए सत्यनारायण का उपदेश किया। ये तुम कथा का सुनो, पूजन करो। इसका फल क्या हुआ? जब नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा, स्त्री को और पुरुष को दोनों को अलग अलग कामना रहती है। पुरुष चाहता है कि संसार में हमारी सर्वत्र विजय हो, यही तो चाहता है, जहां भी हो वहां मेरा यश और कीर्ति का डंका बजता रहे। और स्त्री क्या चाहती है? वो चाहती है कि मेरी गोद भी भरी रहे और मांग भी भरी रहे। ध्यान देकर पढ़ना, ये बात लिखी हुई है।
वो चाहती है कि मेरी गोद भी भरी रहे और मांग भी भरी है। तो भगवान ने कहा नारद, जो इस सत्यनारायण व्रत कथा को करेगा उसको, पुरुष को यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी और स्त्री को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम, यानी सौभाग्य भी मिलेगा और संतति भी मिलेगी और पुरुष को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। ये सत्यनारायण व्रत कथा का फल है, लेकिन हम लोग निकल के चले जाते हैं। देवर्षि नारद जी के गमन के बाद वेदव्यास जी ने ध्यान किया तो मायापति का दर्शन हुआ। उसका फल क्या हुआ? शोक, मोह और भय तीनों का क्षय हो गया। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाय, पापा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये जो अपवर्ग है, अपवर्ग कहते हैं जहां पर पतन का भय न रह जाए। अभी लोग, बहुत से लोग डरते हैं, हम अमुक व्यक्ति के यहाँ पानी पी लेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, लोग समाज से हम बहिष्कृत हो जाएंगे कि इन्होंने वहां पानी पी लिया। हम कोई पूजा पाठ करेंगे, कुछ करेंगे तो हमें फल की कामना है, और जहां पर जाने के बाद फल की भी कामना नष्ट हो जाए, क्योंकि देने वाला स्वयं ही दे रहा है। अब हम बड़े हो गए, होशियार हो गए, तब कामना करने लगे। बालक थे तो कोई कामना थी क्या? हमारी कॉपी भर गई तो पिताजी पहले ही लाकर कॉपी रख देते हैं। हमारी पेंशन खत्म हो गई तो पहले ही पेंशन आ गई। तो हमारी कामनाओं की पूर्ति बिना ही कामना किए पूर्ण हो रही थी, तो हम क्यों मांगते? पर जब होशियार हो गए तो फिर मांगना पड़ने लगा। मांगता कौन है? जो होशियार बनता है। इसलिए भगवान के पास होशियारी मत दिखाओ, भक्त बन जाओ। बिना भक्त बनने के बाद में सब कुछ देखो। बाबा जी यहाँ रहते हैं, दीरू बाबा जी, आप लोग अपने अपने मकान में रहते हो, पंखा लगाए हो, सब कुछ, और बाबा जी यहाँ मस्ती में पड़े हुए झोपड़ी। फल क्या है? इतने हम सब लोग मिलकर के आज यहाँ आनंद से भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम लोग घर मकान वाले कथा नहीं करा पा रहे, लेकिन बाबा जी के यहाँ प्रतिवर्ष कथा हो रही है। ये क्या है? जाहि न चाहिए कबहु कछु प्रभु सन सहज सने। उनको भगवान से मतलब है, इसलिए भगवान की कथा यहाँ हो रही है। और आप सब लोग मिलकर इस कथा की पूर्ति के लिए सहयोग करते रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपके यहाँ मंदिर भी शीघ्र बन जाए। मंदिर बनाने में भी सहयोग आप लोग करते रहोगे तो जल्दी से मंदिर बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करोगे तो कई वर्ष लगेगा, और एक बार में जल्दी जल्दी सहयोग कर दो तो आपका मंदिर जल्दी बन जाएगा। अयोध्या में 22 फरवरी को 22 जनवरी को, तो अपने यहाँ भी राम जी से प्रार्थना करो कि अगली 22 जनवरी जब आए, ये तो निकल गई, अगली आए तो अपने यहाँ भी राम जी आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग कर दोगे तो जल्दी आ जाएगा, धीरे धीरे करोगे तो हो सकता है कि समय लगे, है ना। एक संत जिसने सब कुछ छोड़ा है और ठाकुर जी से लिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिन आवत लाज। अपने लिए कोई नहीं मांग रहे, भगवान ठाकुर जी के लिए मांग रहे हैं। और ठाकुर जी के लिए अगर आप लोग दोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो देना तो पड़ेगा ही, है ना। अब कथा की भूमिका थोड़ी और आगे बढ़ी तो भगवान ने देखा कि अब तो युधिष्ठिर राजा हो गए। दुर्योधन की भी जंगा तोड़ दी भीम ने। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, जिसको भगवान ने युद्ध से विरत किया। सभांगण में अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन को देखा, अच्छा एक बात बताओ, हजारों लाखों लाश पड़ी हो, उनके बीच में अगर कोई एक व्यक्ति के बारे में ये जानना हो कि जिंदा है, कैसे जानोगे? कैसे पता चलेगा? अश्वत्थामा जान गया। जहां पर कोई गीध, कौवा या कोई श्रृंगार इत्यादि जाए और जाकर तुरंत भाग ले, अश्वत्थामा समझ गया कि यहाँ कोई जिंदा है।
गया तो देखा दुर्योधन पड़ा हुआ, जंगा टूट गई, शरीर अशक्त है। मित्र अब तुम्हारे लिए हम क्या करें? हम तुमसे पहले ही कहते रहे हमें एक दिन के लिए सेनापति बना दो, तुम्हारी विजय हो जाए। दुर्योधन कहा यही तो गलती हो गई, नहीं माने। अब तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा जो बताओ, एक रात्रि के लिए हम जो कहो वो 24 घंटे में तुम्हारा काम कर देंगे। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, 100 के 100 भाई मारे गए और पांडव 5 थे, उनमें एक भी नहीं घटा। हमारी एक अंतरात्मा की इच्छा है कि एक भी पांडव अगर घट जाए तो हमको बड़ा आनंद सुकून मिलेगा, मरते समय हमें अच्छा लगेगा। अश्वत्थामा ने कहा यही बात है, तो जाओ 5 के 5 मरेंगे। अश्वत्थामा चला,